5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में पता लगा रहा है। आज की हमारी चौपाल बदायूं से संवाददाता अजय दुबे ने पता लगाया बदायूं का मूड। तैयारियां अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की पूरी हैं। चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक है, तो जब सुबह सुबह लोग घरों से निकलते हैं, चाय पीने पहुंचते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर गली नुक्कड़ चौराहे की चाय की दुकानों पे चर्चा एक सी है कि अब आखिर इस बार आ कौन रहा है। बदायूं में ये एक चाय की दुकान और यहाँ सुबह सुबह जो बदायूं के तमाम लोग हैं चाय पीने पहुंचे हैं, उनकी चर्चा क्या है, चर्चा किस बात की हो रही है, ये भी जानते चलते। क्या साहब, माहौल क्या लग रहा है इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने जा रही है 10 मार्च को, और पुनः हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, क्योंकि जनता अब पूर्णतः से अपना मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो अपना मतदान करेगी। सर कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान रहेगा। रंग कैसा बना हुआ है यहाँ पर चुनाव का? केवल एक भगवा ही चढ़ा है कि और भी कोई रंग है? ये तो कह रहे सीधा भगवे को लेकर मतदान तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग अपने आप में खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कोई रणनीति नहीं है इन लोगों की, और ये इनका खुद सेल्फ फेलियर है। सेल्फ फेलियर की बात कर रहे हैं भैया। खूब चाय खूब दबा के बना रहे हैं आप, लोग पीने भी आ रहे हैं, चर्चा क्या कर रहे हैं, किसको लेके बातचीत हो रही है? अरे अगले मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं दोबारा। बदायूं में सब लोग खुश हैं बाबा जी से? क्या लग रहा है? बदायूं सब जनता खुश है। क्या है, लोग क्या बात करते हैं? खाली विकास का थोड़ा मुद्दा है बस, बाकी सब ठीक है। रोजगार मिल रहा है आप लोग को बदायूं में? रोजगार मिल रहा है। आप बताइए साहब मुझे कि जो रोजगार को लेकर बात हो रही है, इस बार में कह रही है सपा घेर गिर की सरकार फेल है। बदायूं के युवा, बदायूं के जो तमाम लोग हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, शीर्ष के नेतृत्व पे क्या हो रहा है वो सबको चमक रहा है, जैसे भाइयों ने बताया, लेकिन धरातल के नेतृत्व पे काम करने की ज़रूरत है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी की बात के लिए बहुत जो है मांग उठ रही है। कुछ हद तक कुछ किया भी गया है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से उतना नहीं हो पाया है जितना जो है अपेक्षा की जा रही है। रही बात अगर बदायूं की, अगर आप करेंगे विकास के रूप में, तो विकास के रूप में यहाँ पर 50% काम हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि चौराहा और तमाम चीज़ें बनी हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कही जाए पुलिस की बात, तो पुलिस जो है वो उस लेवल से वर्कआउट नहीं कर रही है। ये पुलिस वर्कआउट ना करने की बात कर रहे हैं आप, युवाओं के मुद्दों को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर थोड़ा इस तरफ आ जाइए। कैसे देख रहे हैं बदायूं में हो रहे हैं मुद्दे? क्या क्या यहाँ के लोगों के लग रहे हैं आपको? मुद्दे से तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये लग रहा है जो लहर फिर से वही दिखाई दे रही है कि योगी जी आ रहे हैं फिर से 10 मार्च को सीएम। ये मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी के आने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है सपा, जैसे खेल किसके किसके बीच दिख रहा है? सामने आपको बीजेपी के कौन स्ट्रांग दिख रही है पार्टी? देखिए, यहाँ से तो महेश चंद्र गुप्ता की सीट क्लियर हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि कही जाएगी कि महेश चंद्र गुप्ता जी एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, वीआईपी कैटेगरी के व्यक्ति नहीं है। मैंने अब तक जितने भी बदायूं के प्रत्याशी देखे हैं वो वीवीआईपी, मुलायम सिंह जी भी यहाँ लड़के गए, डीपी यादव भी लड़ गए, और तमाम और भी यहाँ धर्मेंद्र यादव भी लड़ गए। लेकिन इनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, इनके लिए एक विशेष जाति वर्ग के लिए महत्व होता है। लेकिन महेश चंद्र गुप्ता जी जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो बहुत सौम्यता से मिलते हैं, किसान, युवा, छात्र सब उनसे मिलते हैं। कोई त्राहिमाम का कोई विषय नहीं है, बहुत आराम से मिलते हैं। कह रहे हैं त्राहिमाम का विषय नहीं है। आप लोग खुश हैं? सरकार कौन सी आती दिख रही है आपको? सरकार तो समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। अभी किसको परिवर्तन करवा रहे हैं आप? परिवर्तन तो समय करा ही देगा। ये आप इस बार परिवर्तन में कौन है है कि मतलब कि काम किया है तो आने की उम्मीद रखते हैं। उम्मीद से कभी परे जाना पड़ता है। बोल दिया आप, आह कौन ना, ये भी तो बताइए कौन आएगा फिर? ये अखिलेश के ही समर्थन में आएगी सरकार। सब कह रहे हैं बदायूं में बहुत काम हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं? हुआ है तो सामने होना चाहिए ना, सामने नजर के आने चाहिए। दिख नहीं रहा है आपको? ये लोग को तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर आपको? कह रहे नहीं है कुछ? और ये अपनी नज़रिए से देख रहे हैं काम के। अगर आप विकास की बात करेंगे, बहुत विकास किया गया है। घर घर लोगों को आवास वितरित किए गए हैं। जो गरीब लोग हैं उनको मोदी आवास विकास की योजना मिला। क्या बता रहे हैं? तो खूब मिला है। सम्मान निधि ये इन भाई साहब को मिला होगा आश्वासन, या ये चौराहे तक चौराहे कोई ताज नहीं है। जब तक आदमी जमीन से नहीं मजबूत रहेगा तो आसमान से नहीं मजबूत हो पाएगा। ये जो बात कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बातचीत? ये कोरोना लगभग अभी भी चल रहा है। इस कोरोना के काल में अगर किसी ने मदद की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज भी लगातार लोगों को, गरीब लोगों को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है।
3 किलो चीनी, 2 किलो आटा, गेहूं, राशन, पानी, जितना भी है मदद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए बदायूं के लोग हैं, विषय जब छिड़ा है कि क्या जमीनी मुद्दे हैं, किस पार्टी को लेकर माहौल है, अपनी राय रख रहे हैं, टक्कर में कौन है ये भी बता रहे हैं और मुद्दा किसका गर्म है, ये सारी बातें भी बदायूं के लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।